मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जो है यहाँ पर जो है सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतर करना। किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसकी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना विश्लेषण कहलाता है। अतः अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों के द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। किस रूप में? वह आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, शिक्षक अप्रेरित शिक्षार्थी है, मापन आधारित शिक्षार्थी है। वह जो है आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए न तो अभिभावक के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं तुम पढ़ो ही, और ना ही जो है शिक्षक के द्वारा। वह जो है स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित है और वह जो है बिना किसी के कहे भी पढ़ने के लिए हमेशा जो है तैयार रहता है, पढ़ते हुए दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि आंतरिक रूप से वह जो है एक अप्रेरित शिक्षार्थी है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन ए है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसकी अपनी भाषा प्रयोग को अमान्य करना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, यहाँ पूछा गया है। तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करा। शिक्षार्थी के भाषा विकास में सहयोग के लिए बच्चे को प्रकरण पर बात करते समय न टोकना, उनके प्रयोगों का समर्थन करना तथा भाषा के प्रयोग को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, क्योंकि जो है खेल जो है एक ऐसी जो है मनोरंजक क्रिया है जिससे शिक्षार्थी का स्वाभाविक और स्वतंत्र रूप से संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृयों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जाएगा। समवयस्कों और पितृयों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। यहाँ पे जो है ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है समस्या समाधान के लिए या वास्तविकता से सामंजस्य करने के लिए पूर्व सीखी गई प्रक्रियाओं का सहारा लेता है।
एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट में खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे स्थिति को अपने दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने की अधिक अवसर उपलब्ध कराती है। वागस्की के परिपेक्ष के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे अपने तरीके से, उस स्थिति के अनेक परिपेक्ष विकसित होंगे। पर तर्कसंगत निर्माण, सक्रियकरण, आत्मसात। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वागस्की के परिपेक्ष के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिपेक्ष को विकसित करेंगे। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समचित्तता। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुकूलित। सीता अनुकूलन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए या वास्तविकता के समंजन करने के लिए जो है पूर्व में सीखी गई जो प्रक्रिया होती है उसका सहारा लेता है। अतः सीता ने दाल और चावल को खाने को अनुकूलित कर लिया है। अनुकूलित शब्द जो है और स्कीमा, ये सारे जो शब्द हैं, समायोजित, ये शब्द जो है जीन पियाजे द्वारा दिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।